नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त को जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन ए है तिमोर है, ऑप्शन बी भूटान है, ऑप्शन सी मलेशिया है, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। यहाँ पर तिमोर और भूटान दोनों को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। अभी रूबेला मुक्त घोषित कौन करता है? तो ये WHO द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? WHO द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात WHO की हो रही है तो आइए WHO के बारे में जान लेते हैं। पहला है, इसे जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे? रूबेला को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है। यह वायरस के कारण फैलता है। जैसे किसी के छींकने से, खांसने से, अगर आप उसके सामने हैं, आसपास में हैं, तो ये आपको होने की संभावना होती है। अब ये होता क्या है? तो ये जैसे शरीर पे लाल चकत्ते दाने पड़ जाते हैं, यही चीज़ होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तिमोर में और भूटान में 3 सालों में देखा नहीं गया है, जिसे WHO ने इसे रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। तो चलिए आइए जानते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम इसके अध्यक्ष हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी उत्तराखंड है और ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। कौन सा है? पहले पे मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, कर्नाटक। और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं। आइए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई की। इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। और इसे बाघों की संख्या जो है वो 2022 तक 2 गुना करने की बात की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। इस समय भारत में बाघों की संख्या 268 थी। कब? 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तो उस समय भारत में बाघों की संख्या 268 थी। बाघों की संख्या सबसे अधिक 260 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इस समय बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक है। कितना है? तो 260 है, 260। चलिए आगे चलते हैं। 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। अगला है TX2। TX2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है निशा बिस्वाल को, जेम्स फार्ग्यूसन को, राकेश पाल को, मिशन बुलांग को। तो किसे किया गया है? जेम्स फार्ग्यूसन को। ये है जेम्स फार्ग्यूसन। जेम्स फार्ग्यूसन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आइए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में मनाया। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बग्गा को नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के साथ उपग्रहों को किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए UAE है, दूसरा इजराइल है, तीसरा सिंगापुर है और चौथा है इंडोनेशिया। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर का। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं PSLV C56 के तहत। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। कहाँ पे है? बेंगलुरु। आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष यश सोमनाथ हैं। कौन है? यश सोमनाथ। यश सोमनाथ है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 इंगेजमेंट ग्रुप सिविल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन ए श्रीनगर है, ऑप्शन बी लखनऊ है और ऑप्शन डी कोच्चि है और ऑप्शन डी कोच्चि है। तो कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर है, लखनऊ है, कोच्चि है, जयपुर। तो कहाँ पे किया गया है? तो किया गया है जयपुर। जयपुर में। अब बात जयपुर की है तो जयपुर कहाँ पे आता है? जयपुर राजस्थान में आता है। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आइए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान में लोकसभा की विधानसभा की सीटें 200 हैं। कितनी हैं? 200। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं और लोकसभा की सीटें 25 हैं। अब बात राजस्थान की हो रही है तो यहीं पे राजस्थान में अरावली पर्वत देखने को मिल जाता है। कौन सा दिख ले? अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत पर माउंट आबू और दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलता है। यहीं पर आपको राजस्थान में रावत भाटा परमाणु संयंत्र देखने को मिलेगा। यहीं पे थार का मरुस्थल देखने को मिल जाता है। तो इतनी बातें आपको राजस्थान से याद रखना है। और यहीं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो कौन है हो जाएंगे? तो ये अमित शाह ने किया है। कौन किए हैं? अमित शाह ने। बुक का नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स देख लें। इस पुस्तक के लेखक YS राजन और डॉक्टर APJ नाजोमा हैं। कौन है? नाजेमा। सवाल नंबर 7 है। हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो कहाँ पर प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हरियाणा है, ऑप्शन डी राजस्थान है। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो बात आप जम्मू कश्मीर से कुछ चीज़ जान लेते हैं।
इसे 2019 में 370 को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया है। जब से 370 हटाया गया है तब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अब कौन है? एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। आपको यहीं जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर देखने को मिल जाएगा और जम्मू कश्मीर में ही आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी। अब झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और यहीं झेलम नदी पर आपको तुलबुल परियोजना देखने को मिलती है। तुलबुल परियोजना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है तुलबुल परियोजना। तो किस नदी पर हो जाएगा? झेलम नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर देखने को मिलता है। चलिए इसे और यहीं जम्मू कश्मीर में आपको करेवा सॉइल देखने को मिलता है। अब करेवा सॉइल क्या होता है? तो करेवा सॉइल ऐसी मिट्टी है जिसमें केसर का उत्पादन किया जाता है। अब यही एक स्थान है जहाँ पे करेवा सॉइल देखने को मिलता है कि जम्मू में, और यहीं पे केसर का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में ही आपको 3 नदियाँ जम्मू में ही देखने को मिलती हैं। एक झेलम नदी जम्मू में मिल जाएगी और दूसरा चेनाब नदी है और तीसरा रावी नदी। कौन? रावी नदी। ये तीनों आपको जम्मू में देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं, आगे इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है पंचमृतम योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और जागा मिशन उड़ीसा सरकार द्वारा चला गया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ है, ऑप्शन बी प्रयागराज है, ऑप्शन डी नोएडा है, ऑप्शन सी नोएडा है और ऑप्शन डी आगरा है। तो कहाँ पे किया गया है? तो किया गया है लखनऊ में। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। और यहीं पे आपको उत्तर प्रदेश में ही नरोरा परमाणु पावर प्लांट देखने को मिलता है। कौन? नरोरा परमाणु पावर प्लांट। और यहीं पर आपको सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय देखने को मिलेगा। सोनभद्र में पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको पीलीभीत में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? पीलीभीत में। और यहीं पर दुधवा देखने को मिलेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चौथा है तो 53वां टाइगर रिजर्व है। और यही अब उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा हो जाएगा। कौन? बारहसिंघा राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। कौन है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ के विधानसभा सीटें देख लेते हैं। विधानसभा की सीटें हैं 403 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हो जाएंगी और राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 31 हो जाएंगी।
अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संरचना की गई है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे, पहला बिहार, पहला हो जाएगा बिहार, और दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और पांचवा है तेलंगाना, और छठा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और 7वें नंबर पर पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद बनाने के लिए अनुरोध किया है। अब वहाँ पे अभी है नहीं, जब हो जाएगा तो वो 7वें नंबर पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। कहाँ पे? वाराणसी को बनाया गया। G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। कहाँ पे? वाराणसी में आयोजित की गई। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो अभी आपको हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आबुआची मेला कहाँ पे मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। ये असम में मनाया गया आबुआची मेला। सरफूल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है? झारखंड में। कहाँ पे मनाया गया है? झारखंड। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ से आज के इतने ही सवाल थे। साथियों, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।